सिकवा नहीं किसी से गिला नहीं, सिकवा नहीं किसी से गिला नहीं, नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं, नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं। तो प्यारे मित्रों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल मैथ मैजिक सुशील सर में। प्यारे मित्रों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं दिशा परीक्षण चैप्टर का पार्ट 3 लेकर के, जिससे जो क्वेश्चन बनते हैं परछाई वाले। तो प्यारे मित्रों, परछाई वाले प्रश्नों के बारे में आज हम आपसे बात करेंगे, जो दिशा परीक्षण के तीसरे टाइप के रूप में आया है। प्यारे मित्रों, इसको बहुत ही आसानी तरीके से, बहुत ही बेहतर तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा प्यारे मित्रों, जिससे कि आप परछाई वाले क्वेश्चनों को बिन कॉपी और बिन पेन का कर पाएंगे। केवल सोचेंगे, मानसिक रूप से स्वस्थ आप लोगों को मैं बनाऊंगा प्यारे मित्रों, कि क्वेश्चनों को सोच करके, केवल पढ़ करके और उसका आंसर टिक कर देंगे। तो प्यारे मित्रों, वीडियो को अंत तक देखना है और अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, नए व्यूअर होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा प्यारे मित्रों। तो पहले हम इससे संबंधित परछाई वाले प्रश्न से जुड़ी कुछ जानकारियां आपको देंगे, जो बहुत ही बेहतर होगा, और इसी जानकारी के माध्यम से आप किसी भी क्वेश्चन को 3 से 4 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे, और बिना कॉपी और बिना पेन के प्यारे मित्रों। तो ध्यान से समझिएगा जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं। देखिए प्यारे मित्रों, पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे कि जो ऊपर वाला भाग होता है, जो मुड़तारी होता है वो उत्तर होता है, और जो गुणतारी होता है, जो नीचे होता है वो दक्षिण होता है। और आपको हम बताए थे प्यारे मित्रों कि जब उत्तर दिशा में हम मुख करके खड़े हो जाएं, तो हमारा दाहिना हाथ जो होता है वो किधर प्रदर्शित करता है, तो पूरब को प्रदर्शित करता है, और जो बायां हाथ होता है वो पश्चिम को प्रदर्शित करता है। इतनी बात हम आपको पिछले वीडियो में भी बताए थे। हम आपको बताए थे कि जिधर से सूर्य निकलता है उस सही दिशा मानी गई है, अर्थात पूरब मानी गई है। जिधर सूर्य का अस्त होता है, जिधर से सूर्य डूबता है प्यारे मित्रों, उसको पश्चिम दिशा माना गया है प्यारे मित्रों। तो एक बात बताइए कि बाय द वे प्यारे मित्रों, हम आपसे ये कह दे कि यहाँ पर सूर्य भगवान है, यहाँ पर प्यारे मित्रों सूर्य भगवान है, और जो क्या कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। देखिए सूर्य भगवान क्या कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। और अगर जो प्यारे मित्रों इस केंद्र पर मैं खड़ा हूं या आप खड़े होंगे, जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपने आप को मान करके करिएगा। यदि आप यहाँ खड़े हैं प्यारे मित्रों और आप पूरब के दिशा में देख रहे हैं, सूर्योदय इधर पूरब दिशा में हुआ है, तो आपकी परछाई निश्चित रूप से किधर बनेगी, आपके पीछे बनेगी, अर्थात आपकी परछाई किधर बनेगी, पश्चिम दिशा में बनेगी। क्लियर हुआ इतना? इसके बाद प्यारे प्यारे मित्रों, आपके पीछे परछाई बनेगी। जब आप पूरब दिशा में देखेंगे, आज सूर्योदय पूरब से हुआ है, यानी कि सूर्योदय हुआ है इधर, तो आप अगर जो पूरब दिशा में देखेंगे तो आपकी परछाई आपके पीछे बनेगी, अर्थात पश्चिम की ओर बनेगी। क्लियर? अगर जो प्यारे प्यारे मित्रों, अगर जो आप सुबह ही तड़के जगे और आप जो है पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके खड़े हैं इस केंद्र पर, तो पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके खड़े हैं प्यारे मित्रों, तो आपकी जो परछाई बनेगी वो आपके आगे बनेगी, आपके मुख के साइड बनेगी, लेकिन पश्चिम की ओर ही बनेगी और आपके सामने बनेगी। क्लियर हुआ इतना? इसके बाद अगला पॉइंट, ध्यान से हमारी बातों को सुनते रहिएगा प्यारे मित्रों, क्वेश्चन करना बहुत ही आसान होगा आप लोगों के लिए। प्यारे मित्रों, अगर जो ये देखिए कि आप उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़े हैं, यही पॉइंट पकड़िएगा, क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। यदि आप उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़े हैं सूर्योदय के समय, तो आपका प्यारे मित्रों जो इमेज बनेगा, जो परछाई बनेगी प्यारे मित्रों, वो आप पश्चिम दिशा की ओर बनेगी और आपके बाएं बनेगी। किधर बनेगी? बाएं बनेगी। वह आपका जो परछाई बनेगा आपके बाएं बनेगी।
इसके बाद यदि प्यारे मित्रों आप दक्षिण दिशा में मुख करके खड़े होते हैं, जब सूर्योदय हुआ प्यारे मित्रों और आप दक्षिण दिशा के तरफ मुख करके, इधर सूर्योदय हुआ है प्यारे मित्रों और हम दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़े हैं, तो हमारी परछाई हमेशा दाहिने बनेगी। किधर बनेगी? हमारे दाहिने बनेगी। तो सुन लीजिए, अब यहां समझ लीजिए कि अगर जो यहां पर मैं उत्तर दिशा में खड़ा हूं, उत्तर दिशा में मुख करके खड़ा हूं और सूर्योदय हुआ है, तो हमारी परछाई बाएं बनेगी। समझ गए? अगर जो मैं नीचे की ओर यानी कि दक्षिण दिशा के तरफ मुख करके खड़ा हूं प्यारे मित्रों, तो हमारी परछाई अब मुझसे दाएं बनेगी, मुझसे दाएं बनेगी, मेरे दाएं बनेगी। क्लियर हुआ प्यारे मित्रों? अब एक और चीज समझिए प्यारे मित्रों, अब अगर जो प्यारे मित्रों यहां से हम सूर्य भगवान को हटा दिए, अब ये सूर्योदय जो हुआ था अब किस में बदल गया? सूर्यास्त में। तो अब सूर्य भगवान इधर मुस्कुराएंगे, लेकिन इधर मुस्कुराएंगे नहीं, अब इधर थोड़ा सा इनको प्रॉब्लम होगी, अब थोड़ा सा कम चमकेंगे, थोड़ा सा कम चमकेंगे। इनके मुस्कुराहट में कमी आ जाती है पश्चिम दिशा में जब जाते हैं तो। अब सुनिए प्यारे मित्रों, अगर जो सूर्यास्त का समय हो और आप जो है पूरब दिशा में मुख करके खड़े हैं, हम ही पूरब दिशा में मुख करके खड़े हैं, तो जो परछाई बनेगी ना प्यारे मित्रों वो हमारे सामने बनेगी। जो परछाई बनेगी वो मेरे सामने ही बनेगी, क्योंकि सूर्य किधर है? हमसे पीछे है, तो परछाई अब मेरे आगे बनेगी। समझ गए? अब एक और बात सुनिए, अगर जो सूर्यास्त के समय मैं पश्चिम दिशा की ओर मुख करके खड़ा हूं, इसी केंद्र पे पश्चिम दिशा के तरफ मुख करके खड़ा हूं प्यारे मित्रों, तो अब जो मेरी परछाई, मेरी इमेज बनेगी वो मुझसे पीछे बनेगी, मेरे पीछे बनेगी। समझ पा रहे हैं हमारी बात? अब सुनिए एक और चीज, अब जो पॉइंट एग्जाम के दृष्टि से सही है उसको एक बार और सुनिए। अगर जो पश्चिम दिशा में सूर्य है यानी कि सूर्यास्त हो रहा है बच्चे, तो अगर जो मैं उत्तर दिशा के तरफ मुख करके खड़ा हूं और सूर्य इधर है प्यारे मित्रों पश्चिम दिशा में, तो मेरी परछाई मेरे दाएं साइड बनेगी, मेरे दाएं साइड मेरी परछाई बनेगी, क्योंकि इधर से सूर्य का फोकस आएगा, तो मेरा इमेज किधर बनेगा? तो मेरे दाएं अर्थात पूरब दिशा की ओर बनेगी। और इसके बाद अगर जो बाई देवी प्यारे मित्रों पश्चिम दिशा में सूर्य है यानी कि सूर्यास्त का समय है और मैं किधर के तरफ मुख करके खड़ा हूं? तो दक्षिण के तरफ का मुख करके खड़ा हूं, नीचे की ओर मुख करके खड़ा हूं प्यारे मित्रों, तो ध्यान रखिएगा कि जो मेरी इमेज बनेगी, मेरी जो परछाई बनेगी वो हमेशा मेरे बाएं साइड बनेगी। किधर बनेगी? मेरे बाएं साइड बनेगी। इतना चीज समझ लिए। अब दो लोगों के बारे में बात करिए। अगला पॉइंट, अब दो लोगों के बारे में बात करेंगे। ध्यान से केवल बातों को सुन लीजिएगा। मैं गारंटी करता हूं कि क्वेश्चन के लिए कॉपी कलम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी प्यारे मित्रों। अब दो लोगों की बात कर रहा हूं। मान लीजिए कि एक राम है और एक श्याम है। ये श्याम हो गए और ये क्या हो गए? राम हो गए। सूर्यास्त का समय है, सूर्यास्त का समय है और सूर्य यहां पर चमक रहे हैं और श्याम जो है दक्षिण दिशा में देख रहा है और राम जो है उत्तर दिशा में देख रहे हैं। ये तीर देखिएगा, श्याम दक्षिण दिशा में और राम उत्तर दिशा में देख रहे हैं। तो बताइए प्यारे मित्रों कि श्याम का दाहिना हाथ किधर पड़ेगा? तो दाहिना हाथ पड़ेगा इधर, दायां इधर पड़ेगा। और इसकी परछाई किधर पड़ेगी? तो इसके बाएं पड़ेगी। इसकी परछाई किधर बनेगी? तो इसके श्याम की परछाई इसके बाएं बनेगी। क्लियर? और सुनिए यहां से एक और चीज, अब राम जो है प्यारे मित्रों, तो राम ऊपर की तरफ उत्तर की ओर देख रहे हैं, तो इनका बायां किधर पड़ेगा? तो इधर इनका बायां पड़ेगा। राम जी का बायां इधर पड़ेगा और इनका दायां इधर पड़ेगा। और बताइए कि राम की परछाई किधर बनेगी? तो इसके दाएं ही बनेगी। समझ पा रहे हैं हमारी बात? अब सुनिए प्यारे मित्रों, अगर यही कंडीशन यहां पर कर दिया जाए, यही कंडीशन यहां पर कर दिया जाए, यहां पर ये राम हो गए
और ये श्याम हो गए, ये राम और ये श्याम। तो प्यारे प्यारे मित्रों, अब जो राम की परछाई पड़ेगी वो किधर पड़ेगी? तो राम की परछाई श्याम के जस्ट ऊपर पड़ेगी। राम की परछाई श्याम के जस्ट ऊपर पड़ेगी और श्याम की परछाई श्याम के पीछे बनेगी। समझ पा रहे हैं हमारी बात? राम की परछाई श्याम के ऊपर पड़ेगी और श्याम की परछाई श्याम के पीछे पड़ेगी। क्लियर हुआ इतना बच्चे? अब देखिए, अब हम आप लोग को लेके चलेंगे प्यारे मित्रों क्वेश्चन के तरफ। लेकिन एक चीज यहां पर समझ लीजिए और कि जब यहां पर राम है, जब यहां पर राम है और यहां पर श्याम है, तो अगर जो परछाई की बात करें तो राम की जो परछाई पड़ेगी वो श्याम के बाएं साइड पड़ेगी। यही सीखना है, यही से क्वेश्चन आएगा। जो राम की परछाई होगी वो राम के दाएं होगी लेकिन श्याम के बाएं होगी, क्योंकि श्याम जी का बायां इधर पड़ेगा और दायां इधर पड़ेगा। तो राम की परछाई जब इधर बनेगी तो श्याम के दाएं पड़ेगी, सॉरी श्याम के बाएं पड़ेगी। और राम की जो परछाई पड़ेगी वो श्याम के दाएं पड़ेगी, बाएं पड़ेगी। और प्यारे मित्रों, जो श्याम की परछाई होगी तो श्याम की परछाई, अब राम का ये हो जाएगा दायां और ये हो जाएगा बायां, तो श्याम की परछाई राम के दाएं पड़ने लगेगी। क्लियर है इतना? तो जब इतना चीज सीख गए प्यारे मित्रों तो बस इसी चीज का खेल है। इतना ही चीज आप कॉपी पे रिवीजन करिएगा और उसके बाद एक भी क्वेश्चन के लिए आपको कलम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए हम चलते हैं फिर क्वेश्चन के तरफ प्यारे मित्रों। मित्रों, आप लोगों के लिए पहला क्वेश्चन है, रमेश प्रातः बाग में टहल रहा है। प्रातः का मतलब सुबह, सूर्योदय के समय। तभी वह दूर से अपने भाई दिनेश को टहल कर आते देखता है। पास आने पर वह पाता है कि दिनेश की छाया उसके दाईं ओर बन रही है, रमेश के दाईं ओर बन रही है। तो प्यारे मित्रों, अगर जो दाईं ओर बनना है इसका मतलब निश्चित रूप से कोई उत्तर से आ रहा है, कोई दक्षिण से जा रहा है। अगर जो सूर्य उदय पूरब में हुआ है, अब पूरब से कोई आता और पश्चिम से कोई जाता तो एक दूसरे के ऊपर, यानी कि उधर से आने वाले व्यक्ति की छाया इधर से जाने वाले, पश्चिम से जाने वाले व्यक्ति के ऊपर पड़ जाता है, दाएं बाएं उसमें कभी नहीं आता। तो यहां से स्पष्ट हो गया कि वो दोनों इंसान एक उत्तर से आ रहा है और एक उत्तर से आ रहा है और एक दक्षिण से जा रहा है। तो प्यारे मित्रों, कह रहा है कि रमेश, दिनेश की छाया रमेश के दाईं ओर पड़ रही है। इसका मतलब रमेश ऊपर से आ रहा है और दिनेश नीचे से आ रहा है और दोनों की छाया इस बगल पड़ेगी, क्योंकि सूर्योदय से बात हो रही है, सूर्योदय के समय की बात हो रही है। तो दिनेश ऊपर, रमेश ऊपर से, दिनेश नीचे से, तभी तो दिनेश की छाया इधर पड़ेगी और रमेश का दाहिना उधर पड़ेगा। तो रमेश के दाएं तरफ, रमेश के दाईं ओर छाया पड़ रही है, किसकी इमेज बन रही है, किसकी, दिनेश की। अर्थात रमेश ऊपर से आ रहा है, यानी कि उत्तर से आ रहा है, तो नीचे आ रहा है, तो उसका मुख किधर होगा, दक्षिण में होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा दक्षिण। प्यारे मित्रों, आपको बिल्कुल कलम नहीं छूने दूंगा, आप अगर जो हमारे मेथड को शुरुआत में समझे होंगे। प्यारे मित्रों, अगर जो नहीं समझ पा रहे हैं तो देखिए इसका फिगर भी बना दिए। यहाँ पर सूर्य जी है और यह क्या कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। अब इनकी जो भी छाया बनेगी, यहाँ से जिस भी ऑब्जेक्ट की छाया बनेगी वो इधर बनेगी, पश्चिम साइड में। तो रमेश जी ऊपर से आ रहे हैं, दिनेश जी नीचे से जा रहे हैं, तो अभी तो रमेश जी का ये दायां पड़ेगा और दिनेश जी का ये, दिनेश जी है तो दिनेश की छाया इधर बनेगी, इधर छाया बनेगी। तो ये छाया जो है इस रमेश के दाईं ओर ही तो पड़ रही है ना। तो जब दाईं ओर पड़ रही है तो रमेश ऊपर से नीचे की ओर मुख करके आ रहा है, अर्थात दक्षिण दिशा में उनका क्या है, मुख है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अंजलि पूरब की ओर चेहरा करके चलना प्रारंभ करती है। अंजलि पूरब की तरफ चेहरा करके चलना प्रारंभ करती है। चलने के क्रम में वह 2 बार दायां घूमती है। कितने बार? 2 बार दक्षिणावर्त दायां घूमती है। तो बताएं कि वह किस दिशा की ओर चल रही है यदि वह प्रत्येक बार समान दूरी तय करती है। तो चलिए प्यारे मित्रों, देखिए अंजलि जो है पूरब की तरफ मुंह करके चलना प्रारंभ करती है।
चलना प्रारंभ कर दी। इसके बाद दाएं मुड़ती है, तो चलिए दाएं इधर पड़ेगा तो दाएं मुड़ती है। फिर एक बार चलने के बाद दाएं मुड़ती है तो दाएं इधर पड़ेगा, फिर इधर मुड़ती है। अब प्यारे मित्रों का कि वह किस दिशा की ओर चल रही है, तो वह किस दिशा की ओर चल रही है, तो पश्चिम दिशा की ओर चल रही है प्यारे मित्रों। तो आपका आंसर हो जाएगा पश्चिम, इट इज आंसर। समझ गए प्यारे मित्रों, केवल आप ऐसे ही चला देंगे। अंजलि पूर्व दिशा में मुंह करके खड़ी है, चल रही है, फिर वह दाएं मुड़ती है तो दक्षिणावर्त मुड़ती है, फिर वह यहां से भी दाएं मुड़ती है, दाएं माने घड़ी के दिशा में, फिर दाएं मुड़ गई प्यारे मित्रों। अब वह किस दिशा में जा रही है, तो पश्चिम दिशा में जा रही है। तो आपका आंसर हो गया पश्चिम दिशा। अंजलि को हथवे से चला देंगे क्योंकि एग्जाम में हाथ तो लेके जाना ही है ना, और मार्कर भी लेकर के जाना है प्यारे मित्रों। तो आपका आंसर आ गया क्या, पश्चिम, इट इज आंसर। फिर अगले क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन, निधि प्रातः काल सूर्योदय के बाद, यानी कि सुबह की बात की जा रही है, एक मैदान में खड़ी थी। उसके पिता उसकी विपरीत दिशा से आ रहे थे। पिता ने ध्यान से देखा कि उनकी परछाई उसके ठीक पीछे की ओर है। ठीक पीछे की ओर कह दिया, दाएं या बाएं की बात नहीं किया, ठीक पीछे की परछाई की बात कर रहा है। तो समझ लीजिए कि आवागमन किधर से, पूरब से पश्चिम की ओर, चाहे पश्चिम से पूरब की ओर। समझ गए ना, क्योंकि दाएं और बाएं कहता तो उत्तर और दक्षिण से आवागमन होता, लेकिन ठीक पीछे बोल दिया तो पश्चिम और पूरब से आवागमन होगा, ये कंफर्म हो गया। इसके बाद ये क्लियर हो गया कि कोई पूरब से आ रहा है और कोई पश्चिम से आ रहा है। ठीक है, अब सुनिए, कह रहा है कि पिताजी ने ध्यान से देखा कि उनकी परछाई, पिताजी की परछाई उसके ठीक पीछे की ओर है, अर्थात निधि के ठीक पीछे पड़ रही है। तो बच्चे ये ध्यान से बताइए आप कि पूरब से जब सूर्योदय हुआ है, जब सूर्य पूरब से निकला है, तो परछाई सदैव किधर की ओर बनेगी, पश्चिम की ओर बनेगी। जब पश्चिम की ओर बनेगी तो कह रहा है कि निधि से ठीक पीछे बन रही है। इसका मतलब निधि का मुख इधर है, तभी तो उसके पीछे उनके पिता की परछाई बनेगी। अब पिताजी यहां से आ रहे हैं और जब दोनों मिल रहे हैं तो पिता की परछाई निधि से पीछे हो जाएगी और निधि की भी परछाई पीछे ही होगी। अर्थात प्यारे मित्रों, इसका आंसर होगा कि निधि के सामने कौन सी दिशा है, तो निधि जब पश्चिम से आ रही है तो उसके सामने कौन सी दिशा हो गई, तो पूरब। तो प्यारे मित्रों, इसका आंसर हो गया पूरब। आपको बिल्कुल कलम छूने की आवश्यकता नहीं है प्यारे मित्रों। कंडीशन क्या बनेगा, तो यही हो जाएगा। इधर सूर्य चमक रहे हैं और इधर से पिताजी जा रहे हैं और उधर से निधि जी आ रही है। जब ये दोनों पास आएंगे तो पिताजी ध्यान से देखेंगे कि निधि के पीछे इनकी क्या बन रही है, परछाई बनने लगेगी। तो निधि इधर देख रही है, अर्थात पूरब दिशा की ओर देख रही है। इसका आंसर हो जाएगा पूरब। राम प्रातः काल यानी कि सुबह के टाइम टहलने गया। उसने सर्वप्रथम सीधे सूर्य की ओर चलना शुरू किया, अर्थात सूर्य के तरफ का मतलब पूरब दिशा में चलना शुरू किया। कुछ दूरी के बाद वह दाईं ओर मुड़ा, फिर वह दाईं ओर मुड़ा और कुछ दूर जाने के बाद पुनः दाईं ओर मुड़ा और सीधे चलने लगा। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है, तो प्यारे मित्रों इसका आंसर तो आ ही गया होगा। देखिए, पूरब दिशा में राम चला, ठीक है, पूरब दिशा में सूर्य की ओर चलना शुरू किया। कुछ दूरी जाने के बाद, तो कुछ दूरी जाने के बाद वह दाईं ओर मुड़ा, तो दाईं इधर में पड़ेगा, तो दाईं ओर मुड़ा और फिर वह दाईं ओर मुड़ा, तो फिर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ा। दाहिना हाथ देखना ना, हमेशा क्लॉकवाइज घूम रहा है। दाईं ओर मुड़ा और कुछ दूरी जाने के बाद, तो कुछ दूरी जाने के बाद पुनः दाईं ओर मुड़ा। पुनः क्या हुआ, दाईं ओर मुड़ा, तो दाईं ओर मुड़ गया। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है, तो इधर जा रहा है, ऊपर की ओर, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, आंसर उत्तर की ओर जा रहा है। तो एग्जाम में ऐसे खड़े होके घूमेंगे नहीं ना प्यारे मित्रों, नहीं, घूमना नहीं है, बस सिंपल है। आप जहां बैठे रहेंगे प्यारे मित्रों, तो आपके साथ आपका हाथ भी एग्जाम देने जाएगा, ये क्लियर है। हाथ घर पे छोड़ के तो नहीं जाएंगे ना। तो देखिए, ये राम है,
ये पूरब दिशा की ओर मुंह करके चले। फिर दाहिने यानी कि दाएं मुड़े, तो आप जानते हैं ना दाएं का मतलब क्लॉकवाइज अर्थात दाएं मुड़े। फिर यहां से दाएं मुड़े तो फिर दाएं मुड़े, फिर यहां से दाएं मुड़े तो दाएं मुड़े। अब किस दिशा में फिर हो गए? ऊपर वाले दिशा में अर्थात उत्तर दिशा में चल रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्यारे प्यारे मित्रों, पांचवा क्वेश्चन है, एक दिन सूर्यास्त होने के पहले, तो देखिए अब तक क्वेश्चन थे सूर्योदय वाले, अब सूर्यास्त वाले क्वेश्चन आ गए। एक दिन सूर्यास्त होने के पहले राकेश एक खंभे के सामने खड़ा था। खंभे की परछाई राकेश के ठीक बाईं ओर पड़ रही थी। लीजिए यहीं से पकड़ लीजिए, बाएं या दाएं बोलेगा तो ऑब्जेक्ट हमेशा उत्तर या दक्षिण में स्थित होंगे, उत्तर और दक्षिण में स्थित होंगे। जब भी बाएं या दाएं बोलेगा तब। अगर जो आगे या पीछे या सामने की बात बोलेगा कि परछाई बने, तो हमेशा ऑब्जेक्ट पूरब और पश्चिम में स्थित होते हैं। इसको कहीं नोट कर लीजिए, यहीं से क्वेश्चन तुरंत आप पकड़ पाएंगे। तो कह रहा है कि ठीक बाईं ओर पड़ रहा है, तो इसका मतलब प्यारे मित्रों कि सूर्यास्त इधर हुआ है। सूर्यास्त जब हुआ है तो राकेश के ठीक बाईं ओर, तो राकेश अगर जो यहाँ है तो खंभा यहाँ होगा, ये राकेश होगा, राकेश होगा तो ये खंभा होगा। तो खंभा का जो इधर सूर्यास्त हो रहा है, तो खंभा का जो परछाई पड़ेगी इधर पड़ेगी और राकेश इधर से देख रहा होगा, तो इसका दाहिना हाथ इधर पड़ेगा और ठीक उसके बाईं ओर इसका बायां इधर पड़ेगा। तो देखिए बाएं साइड में इसका क्या पड़ेगा? परछाई पड़ेगा। तो राकेश इसका मतलब उत्तर से दक्षिण की ओर देख रहा है। तो पूछा गया राकेश का चेहरा किस दिशा की ओर है, तो किस दिशा की ओर होगा प्यारे मित्रों? राकेश का चेहरा जो होगा दक्षिण दिशा की ओर होगा। तो आपका विकल्प सही होगा सी वाला। यहीं से क्वेश्चन केवल पकड़ना है, बाएं या दाएं बोलेगा प्यारे मित्रों तो ऑब्जेक्ट हमेशा उत्तर और दक्षिण में स्थित होते हैं। अगर जो आगे या पीछे या सामने बोलेगा तो ऑब्जेक्ट सदैव पूरब और पश्चिम में स्थित होते हैं। यहीं से क्वेश्चन को पकड़ लेंगे। तो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। छठवां क्वेश्चन है कि सूर्यास्त होने के ठीक पहले, माने शाम के समय जब सूर्यास्त हो रहा है, तब राम व श्याम एक जगह बैठकर बातें कर रहे हैं। यदि श्याम की परछाई राम के ठीक बाएं, तो यदि हमारा ट्रिक जो इंसान सीख गया वो परछाई वाले क्वेश्चन को 3 सेकंड में सॉल्व करेगा। इस क्वेश्चन में हमने पकड़ लिया ठीक बाएं या ठीक दाएं दे दिया जाए, किसी भी क्वेश्चन में ठीक बाएं या ठीक दाएं दे दे तो गारंटी है कि वो दोनों ऑब्जेक्ट, दोनों व्यक्ति एक उत्तर में बैठा होगा, एक दक्षिण में बैठा होगा। ये गारंटी है प्यारे मित्रों। अगर यही कहा होता कि ठीक आगे या ठीक पीछे या ठीक सामने, तो एकदम गारंटी है कि पूरब और पश्चिम में ऑब्जेक्ट बैठे होंगे। ये कंफर्म है प्यारे मित्रों। यही ट्रिक सीख गए तो आप आंखें बंद करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब इसी में कह रहा है कि ठीक बाएं पड़ रही थी, इसका मतलब कि सूर्यास्त हुआ है तो पश्चिम में सूर्य है और राम और श्याम है। राम को उत्तर में बैठा लेते हैं, श्याम को दक्षिण में बैठा लेते हैं। तो राम के ठीक बाईं ओर, तो राम उत्तर में बैठा है और दक्षिण की तरफ नीचे की ओर देख रहा है, तो उसका बाएं इधर पड़ेगा और श्याम की जो परछाई है राम के बाएं ही पड़ेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा कि राम ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है अर्थात दक्षिण में देख रहा है। इट इज आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी। आंखें बंद करके सॉल्व करेंगे अगर जो टेक्निक सीख लिए प्यारे मित्रों। तो अगर जो विश्वास नहीं है तो यहां भी देख लीजिए, ये पश्चिम में सूर्य है और जब पश्चिम में सूर्य है तो राम जी यहां बैठे हैं, श्याम जी यहां बैठेंगे। अब यहाँ पर राम जी हो गए, यहाँ पर श्याम जी हो गए। तो जब इधर से सूर्य है तो श्याम जी की ये परछाई बनेगी, और जब श्याम जी की परछाई बनेगी तो यहाँ पर राम का जो ये बायां होगा और ये दाया होगा। समझ पा रहे हैं? जब नीचे की तरफ आप ही देखेंगे इसे तो बाएं हेनिए ना पड़ेगा और दाएं हेनिए पड़ेगा। तो ये बाएं साइड में, राम के बाएं साइड में ये इसकी परछाई बन गई। तो राम जब ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हैं तो किधर देख रहे हैं? दक्षिण दिशा में देख रहे हैं। इट इज आंसर। अगला क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन। मैं एक नदी के किनारे पीठ करके खड़ा हूं, पानी में स्वतंत्र रूप से बहती
हुई कोई वस्तु मेरी बाईं ओर से दाईं ओर जा रही है। तब बाईं और दाईं बोल दिया, इसका मतलब कि पश्चिम से बह रही है नदी। बोला गया, इसमें बताया भी गया है कि नदी पश्चिम से पूर्व की ओर क्या हो रही है, बह रही है। इसका मतलब सूर्यास्त वाला ही नियम लगेगा प्यारे मित्रों। पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है तो रमेश, तो मेरा मुख किस ओर है, तो मेरा मुख किस ओर है। तो प्यारे मित्रों इसके लिए 4 विकल्प है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। और इसका आंसर प्यारे मित्रों आप लोगों को देना है कमेंट बॉक्स में, और आप लोगों के उत्तर का मुझे इंतजार रहता है प्यारे मित्रों। बहुत ऐसे बच्चे हैं जैसे नीरज निराला नाम का कोई बालक है, कोई विकास पांडे है, प्यारे मित्रों बहुत ऐसे बच्चे हैं जो हमारे कमेंट का मतलब क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है कि आप लोग हमारा दिया हुआ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में मित्रों, तब तक के लिए नमस्कार।